સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કક્ષા 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આપણે આજે ઇકાઈ 7 ઢૂંઢતે રહ જાઓગે આપણે પહેલિયા છે. આજે આપણે એ શીખવાની છે. તો પહેલાં આપણે આગળના તાસની અંદર આપણે આ પહેલિયા આપણે શીખી ગયા છીએ. તો આજે આપણે શીખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય. તો પહેલિયા વિશે આપણે ઘણું બધું સમજી ગયા અને કક્ષા 6ની અંદર પણ પહેલિયા આવતી હતી અને એ પણ આપણે શીખી ગયા. તો ધોરણ 7ની અંદર પણ 7મા ચેપ્ટરની અંદર ઢૂંઢતે રહ જાઓગે એ પણ પહેલિયા છે. તો પહેલિયા एक मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत तो कराती है, साथ ही कल्पना के तर्क शक्ति की बढ़ावा देती है. पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है. पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य से विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है. ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है. तो विद्यार्थी मित्रों, यह पहेलियाँ हमने आगे के तास में हमने सीख ली है. तो आज हम इस पहेलियाँ के कुछ अभ्यास के सवाल जवाब है और स्वाध्याय के भी कुछ व्याकरण की समझूती है. तो आज हम पहले अभ्यास के साथ चलेंगे. तो पहले हम अभ्यास में प्रश्न 1 है, पढ़िए और समझिए. तो विद्यार्थी मित्रों, पहला આપણે એને વાંચવાનું છે અને પછી આપણે એને સમજવાનું છે. તો सेजल ने काम कर दिया. दूसरा, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है. कर यानी આપણે જે જગાત ભરીએ છીએ એને હિન્દીમાં કર કહેવાય. તો આપણે જ્યારે જગાત ભરીએ છીએ એ જગાત ભરવી આપણું કર્તવ્ય છે. વિજયને कर जोड़कर माफ़ी मांगी. विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी. ऊपर के तीनों वाक्य में कर शब्द का अलग अलग अर्थों में उपयोग हुआ है. पहले वाक्य में कर करना तो क्रिया का रूप है. कर करना यानी क्रिया का रूप है. दूसरे वाक्य में कर शब्द का टैक्स है जो सरकार की आमदनी और बिक्री पर लगाती है. तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि. तीसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ है हाथ. तो हाथ यानी कर जोड़ना अर्थात हाथ जोड़ना. तो हाथ को भी हम कर कह सकते हैं और इसे कर के टैक्स यानी इनकम टैक्स में उसका शब्दों का उपयोग कर सकते हैं. यानी कुछ काम क्रिया करनी हो तो वो भी कर शब्द का उपयोग कर सकते हैं. तो भाषा में ऐसे बहुत अनेक अर्थ शब्द है जिनके कई अर्थ होते हैं. तो यह प्रश्न 1 है. विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आ गई. आपकी स्क्रीन पर भी मैंने दे दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा. प्रश्न 2, उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं. उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाए हैं. तो बस, तो बस का वाक्य क्या है? तो बस, लोग बस में प्रवास करते हैं. तो बस का वाक्य बन गया है कि बस लोग प्रवास करते हैं बस में. और दूसरा वाक्य है, बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा. आप कुछ खाते हैं तो कोई और देता है तो आप क्या कहते हैं कि बस अब मैं नहीं लूँगा. और दूसरा वाक्य है सोना. सोना पहरेदार के लिए सोना मना है. पहरेदार यानी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसे पहरेदार कह सकते हैं. तो सोना का शब्द क्या, 2 शब्द निकाले जाते हैं. तो पहला शब्द है सोना. तो पहरेदार जो बाहर गेट के बाहर जो खड़े होते हैं उसे पहरेदार कहते हैं. तो पहरेदार के लिए सोना मना है. और दूसरा वाक्य है, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है. तो उसका दूसरा शब्द हुआ सोना. तो आपको बच्चों पता है कि सोना किसको कहते हैं. तीसरा शब्द है आम. आम बहुत मीठा फल है. आम है वो फलों का राजा भी है, ऐसा भी कह सकते हैं. तो उसका दूसरा वाक्य आप इस तरह भी कह सकते हैं बच्चों कि आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है. तो आज यानी आप यही परिस्थिति जो हम सब यह परिस्थिति में पसार हुए हैं, तो यह वाक्य भी आप लिख सकते हैं कि आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है. चौथा शब्द है उत्तर.
वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। હવે दूसरा वाक्य भी आप लिख सकते हैं। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। हिमालय है वो भारत की उत्तर दिशा में है। तो दोनों सही सही शब्द है, मगर वाक्य अलग अलग हुए हैं। और कांड रामायण का 7वां कांड है, तो उत्तर में उत्तरकांड यानी उत्तरकांड है रामायण का 7वां कांड है। હવે 5वां शब्द है पूरी। अभी तेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तेरी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरा शब्द है मैंने आज पूरी भाजी खाई। तो मैंने आज, ऐसा भी आप कुछ तीसरा शब्द भी बना सकते हैं कि मेरी बात अब पूरी नहीं हुई। तो आप अलग अलग अपनी विचार श्रेणी द्वारा आप कई शब्द इस शब्द से वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न 2 पूर्ण हुआ। अब प्रश्न 3, चित्र और शब्दों की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर पहेली मैंने लिखकर दे दी है, और आपके पाठ्य पुस्तक में जो अपूर्ण पहेली है वो आपको पूर्ण करनी है। उसे देखकर, जो इसमें मैंने लिखी है उसमें से देखकर आपकी पाठ्य पुस्तक में यह पहेली आपको पूर्ण करनी है। 3 अक्षर का नाम प्यारा। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। तो एनो जवाबમાં શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ભારત। तो आपने समझाई गई हશે कि 3 अक्षर का मेरा नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। तो उसका उत्तर है भारत। अब दूसरा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखकर दे दिया है। 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। तो उसका उत्तर क्या आता है बच्चों? सूरज। तो आप यहाँ सूरज लिख सकते हैं। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना काम मेरा। एक बार फिर से आप यह पहेलियाँ समझ लिए। पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। तो उत्तर है सूरज। प्रश्न 4। હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 4 ઉપર નજર કરીએ। નીચે दिए गए शब्दों पर आधारित पहेलियाँ बनाइए। तो 2 शब्द इधर मैंने दिए हैं, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। तो मैंने उस 2 शब्दों की पहेलियाँ लिखकर आपको बताई है। तो पहली है 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खेलना मेरा काम। मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा ये पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम। मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। तो उसका उत्तर है कमल। तो दूसरा वाक्य, 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम। आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाऊं, यानी समय। तो समय की पहेलियाँ भी आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। तो मई यानी शराब, मई एक दानव, सम, समान आदि कहलाते हैं। अब प्रश्न 5वां है, क्या आप मानते हैं कि फोन चुगलखोरी करता है? तो वह कैसे? तो यह प्रश्न का उत्तर मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दिया है। तो बच्चों उसमें ध्यान दीजिए। जो भी यहाँ प्रश्न के उत्तर मैंने लिख कर दिए हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। फोन एक उपयोगी साधन है। फोन है एक उपयोगी साधन है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि फोन हमें कितना उपयोगी होता है। उसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उसके माध्यम से लोग हैं एक दूसरे का हालचाल, यानी उसका खबर, हालचाल यानी आप गुजराती में कहते हैं कि खबर अंतर पूछते हैं। फोन द्वारा अपने सगे संबंधियों का शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फोन शीघ्र संदेश
पहुंचाने को सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फोन द्वारा होता है। कुछ लोग अगर फोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फोन चुगलखोरी कहलाता है। फोन ऐसा नहीं हम कह सकते कि खाली चुगलखोरी में काम आता है। कहीं धंधे में यानी कहीं का हालचाल पूछने में, सगे संबंधियों के कामकाज पूछने में, कहीं फोन अलग अलग क्षेत्र में काम आते हैं। अब स्वाध्याय की ओर बढ़िए। तो स्वाध्याय है बच्चों, तो करके दिखाइए। प्रश्न 1, पहेली को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पहेली को पूर्ण, जो पहेली है जो आपके पाठ्य पुस्तक में बच्चों दी गई है वो अपूर्ण है। तो यहाँ मैंने स्क्रीन पर पूर्ण करके मैंने लिखी है। तो यहाँ पहेलियाँ पूर्ण करके आपको दिखानी है। तो मैं उसका जवाब आपको बोलती जाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और अपनी नोट में लिख लेना। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। तो आपको बच्चों उसका उत्तर समझ में आ गया होगा, काजल। प्रश्न 2, पहेलियाँ बनाइए। दीपक दूसरी है पहेली। तो पहली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। तो उसका पहेली में क्या अर्थ होता है बच्चों? दीपक। अब दूसरी पहेली, उसकी भी पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो बन जाऊं हैली, मध्य कटे तो प्रेम से पली। यानी पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो बन जाऊं हैली, मध्य कटे तो प्रेम से पली। अब प्रश्न 3, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ उदाहरण मैंने दी गई है, लड़की खेल रही है। तो लड़की का बहुवचन हुआ लड़कियाँ, यानी या आता है उसके पर रेप आता है, इसीलिए वह बहुवचन हो जाता है। अब पहला शब्द है लड़का, यानी लड़का पानी पीता है। तो बहुत सारे लड़के इकट्ठे होते हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लड़का पानी पीता है। तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं कि बहुत सारे लड़के को हम बात बताते हैं तो कैसे बताते हैं कि लड़के पानी पी रहे हैं। હવે दूसरा, किताब सुंदर है। तो एक किताब की सुंदरता की बात की है तो क्या कह सकते हैं कि किताब सुंदर है। और बहुत सारी किताबें हमने मेज पर रखी है तो हम ऐसा उल्लेख कैसे कर सकते हैं बच्चों कि किताबें सुंदर है। तो किताब में किताबें हो गया, यह बहुवचन। वह जाता है, तो वह जाता है वो एक व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं। और 2 लोग या 3 लोग जाते हैं तो हम कैसा बताते हैं कि वे जाते हैं। फूल खिला है, तो फूल खिले हैं, तो उसका बहुवचन यही हुआ। तो यहाँ हमारा स्वाध्याय और अभ्यास पूर्ण होते हैं बच्चों। और यह स्वाध्याय और अभ्यास दोनों ही आपको अपनी नोट में लिख लेना है। यह तुम्हारा होमवर्क है बच्चों। और मैंने आगे आपको एक एक वाक्य के जो सवाल जवाब दिए हैं, वो एक एक वाक्य के सवाल जवाब, जो 6 सवाल है उसके जवाब भी मैंने यहाँ दे दिए हैं, वो भी आपको नोट में लिखना है। और दूसरे 2 सवाल है जो बड़े हैं, 2 वाक्य 3 वाक्यों में लिखे हैं, वो भी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि यह पहेलियाँ है आपको समझ में आ गई होगी। और आप ऐसी भी कई पहेलियाँ अपनी विचार शक्ति के द्वारा आप बना सकते हैं। ऐसी पहेलियाँ आप भी अच्छी तरह अपनी नोट में लिख लेना। और दूसरी पहेलियाँ भी जो भी आपको अच्छी आती है वो भी अपनी नोट में लिख लेना। वो एक एक वाक्य के जो सवाल जवाब है वो आपको होमवर्क में है। और जो 2 बड़े सवाल जवाब दिए हैं 2 वाक्यों के, वो भी आपको होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।